चुनाव प्रचार के कुछ ही घंटे शेष बचे हैं। हमारे साथ सीतामढ़ी के प्रत्याशी देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं, उनसे बात करें। देवेश जी, जो एजेंडा लेकर आप चले थे, लंबा चुनाव प्रचार का समय था, क्या लगता है सब कुछ पूरा हो गया? बिल्कुल पूरा 100% पंचायतों में मैं घूम लिया। पूरे 212 पंचायत हैं सीतामढ़ी लोकसभा में, पूरे सभी पंचायतों में घूम लिया। कई जगह तो दोबारा घूम लिया। उसके अलावा भी कई मीटिंग हुए, सब जगह रोज़ सुबह सुबह गांव में जाना। बहुत जितना घूमना चाहिए था मैं समझता हूँ उससे दुगुना तिगुना घूम लिया। लोगों के बीच गए, लोगों से उनकी समस्याओं को भी आपने सुना होगा। क्या क्या समस्याएं हैं जिसको पूरा करना चाहेंगे आप? देखिए, समस्याएं तो बहुत हर जगह रहती है और हमेशा रहेगी। समस्या रहित समाज, समस्या रहित परिस्थिति कभी नहीं हो सकती, कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन प्रमुखतः जो ज़रूरतें हैं, जो सरकार के जिम्मे काम कराना है, वो जो समस्याएं हैं सीतामढ़ी में, आप जान लीजिए यहाँ पर सब जगह मांग उठ रही है अयोध्या के बाद कि यहाँ माँ सीता के भी मंदिर बने। एक धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है, लोग उसे धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ मानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ धर्म से उसे नहीं जोड़ता। मैं ये मानता हूँ कि अगर वो हो जाए तो यहाँ कितने ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, कितने ज़्यादा धार्मिक पर्यटक आएंगे, आप सोच सकते हैं। करोड़ों लोग जाते हैं। आज तिरुपति मंदिर में साल में करोड़ लोग जाते हैं। अयोध्या में 1 करोड़ 2 करोड़ लोग जाने लगेंगे, हर साल जाते हैं लोग। कई लोग हैं जो साल में हर साल जाते ही हैं, तिरुपति जाते हैं। शिरडी के साईं बाबा के बहुत सारे भक्त हैं, भगवान गणेश के भक्त हैं, सिद्धि विनायक है बम्बई में। तो इस तरह से जहाँ करोड़ों लोग एक्स्ट्रा आएंगे यहाँ, तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ अर्थव्यवस्था कितनी, उसमें कितनी उछाल आएगी, कितने लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी, कितने लोग अपने स्वरोजगार पाएंगे। तो उस दृष्टिकोण से भी, सिर्फ धर्म से नहीं, उस दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से ये जब हो जाए, यहाँ तो हम लोग 4 यहाँ शुरू होगा, पैरेलल हम शुरू करवाने का विचार रखते हैं। यहाँ 4 लेन कॉरिडोर यहाँ से डायरेक्ट अयोध्या का जोड़ लेंगे, ताकि कोई आदमी वहाँ आए तो वो सीधे वहाँ से 6 घंटे के अंदर, अगर डायरेक्ट वो कॉरिडोर बन जाए तो 6 घंटा लगेगा वहाँ से यहाँ आने में, तो वो यहाँ पहुँच जाए, यहाँ वाला वहाँ चले जाए। इस तरह से विकास अगर हो तो धार्मिक पर्यटन की बहुत असीम संभावनाएं हैं बिहार में, बहुत ज़्यादा। आप जानिए 4 प्रमुख धर्मों की ये जन्मस्थली है बिहार। ये तो हम लोग माँ सीता और भगवान राम की बात करते हैं। यहाँ महावीर जैन, जो भगवान महावीर हैं, उनकी जन्मस्थली वैशाली है। 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से 22 का जन्म बिहार में है, और उस 22 में से 1 का जन्म सीतामढ़ी है। तो जैनिज़्म हो गया, सीतामढ़ी हिंदुइज़्म हो गया। दशमेश गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थली पटना साहिब, जहाँ काम ऑलरेडी नीतीश कुमार जी ने शुरू करा दिया है और लाखों सिख श्रद्धालु आते हैं पूरे दुनिया से, तो पटना साहिब हो गया। उसके अलावा बुद्धिज़्म है ही, आप जानते हैं चाइना से लेकर लोग आते हैं यहाँ। तो ये धार्मिक पर्यटन जो है, ये आपको विरासत में मिला हुआ चीज़ है। इसकी अगर हम लोग विकास कर दें तो इतना पैसा आएगा बिहार में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। जो हमारे यहाँ उद्योग की कमी हो, सारी चीज़ की भरपाई हो जा सकती, और उसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप सारे रास्ता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बना दिया है पूरे बिहार में। पटना से यहाँ 2.5 घंटा लगता है, और नहीं हो तो यहाँ स्वाभाविक है, यहाँ एयरपोर्ट बन जाएगा। वैशाली में एयरपोर्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, पटना तो वहाँ से 1 घंटा पर है, पटना से कम ही लगता है, लेकिन यहाँ पर एयरपोर्ट बन जाएगा जब यहाँ काम शुरू हो जाए। कॉरिडोर मैंने बताया बन जाएगा यहाँ से अयोध्या का। ये रिलीजियस जो धार्मिक पर्यटन है, रिलीजियस टूरिज़्म जो है, इसका विकास हम लोग को करना चाहिए, कि क्योंकि वो विरासत में हमारे पास है, वो सौभाग्य है हम लोग का। इतना ज़्यादा कहीं पर नहीं है पूरे देश में। तो हम चाहते हैं कि इसका विकास हो, और इसके हिसाब से हम काम करेंगे। बड़ी विरासत हम लोगों के पास है, लेकिन क्यों किसको मानते हैं दोषी इसके लिए कि ये सब हो नहीं पाया पहले? हर चीज़ का समय निर्धारित है। हम तो 3 टर्म से कोशिश कर रहे थे लोकसभा लड़ने का, निर्धारित था इस बार लड़ना, इस बार लड़ रहे हैं। रीगा चीनी मिल भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसको गृह मंत्री ने आके कहा कि उसको हम चालू करें। वो मैं 100, ये तो माननीय गृह मंत्री ने कहा ही, और उन्होंने मंदिर के बारे में भी कहा, माँ सीता के मंदिर के बारे में कहा। लेकिन रीगा चीनी मिल से हम लोग का बहुत ही भावनात्मक संबंध है, लगाव है। अभी वो बंद है 5 साल से, बहुत कष्ट में वहाँ के सारे लोग हैं। हम तो चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी खोलो, लेकिन उसको मेरे प्राथमिकताओं में से वो एक है, जल्दी खुल जाएगा। चुनाव जीतने के बाद रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करेंगे आप? तब है, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 5 साल में ऐसा काम करेंगे जो आप देखते रह जाइएगा।
एक कौतूहल का विषय है, आपके इस बैठक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तमाम विभूतियों की तस्वीरें हैं, इसमें कुछ विरोधियों की भी तस्वीरें हमें दिख रही है। लालू प्रसाद यादव भी दिख रहे हैं, तेजस्वी यादव भी दिख रहे हैं, नीतीश कुमार भी दिख रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी दिख रहे हैं। ये वजह होंगे तेजस्वी नहीं दिख रहे होंगे, लालू जी जरूर दिख रहे हैं, तेजस्वी जी नहीं दिख रहे होंगे। नहीं कोई हर्ज, तेजस्वी भी ठीक है ना भाई, बिहार का लड़का है। अच्छा, हमको हम शुभकामना देते हैं, अच्छा काम करे, उसमें कोई ये नहीं है, अच्छा काम करे, शुभकामना है, नौजवान है, अपना काम करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे नहीं है आपको, तो हमको क्यों परहेज रहेगा भाई? हिंदुस्तानी आदमी, बिहार का आदमी, हम परहेज क्यों रखेंगे? उसकी राजनीति अलग है, मेरी राजनीति अलग है। हम विकास की राजनीति करते हैं, वो लोग जात की राजनीति करते हैं। हम लोग विकास वाले हैं, वो लोग राजनीति वाले हैं, खाली जात 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 जात, बस इतना ही करते हैं। 15 साल देखा है उस राज को, मैंने उसमें तेजस्वी नहीं उसके दोषी हैं, लेकिन पार्टी जो है आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल है, 15 साल में क्या किया, कितना पीछे ले गया बिहार को, पूरा दुनिया जानता है, सब कोई जानता है। खाली जात का बताना कि भाई ये जात, वो जात, धर्म, ये माई समीकरण, क्या है माई समीकरण भाई? इस तरह से समीकरण बना के चलता है राज। क्या विकास कराया आपने हमको? मैं हमारे सारे मुस्लिम भाइयों से पूछता हूँ, जरा बताइए ना क्या कराया? जो भी काम कराया नीतीश जी ने कराया पूरे मुसलमानों के लिए। यहाँ चाहे वो मदरसा का 5,000 से लेकर 40,000 तक उनका सैलरी हो गया, मदरसा के मदारिस लोगों का, सभी शिक्षक लोगों का। करीबन 8,000 से ज़्यादा कब्रिस्तान की घेराबंदी यहाँ पर हो गई। कौन कराया? और एक भी सांप्रदायिक दंगा, एक भी जातीय उन्माद नीतीश जी के राज में है? पिछले 18 साल में क्या था वो राज? जातीय उन्माद, सांप्रदायिक दंगा, अपहरण, लूट, यही तो था, एकदम आपसी द्वेष पूरा। कह रहे हैं कि करप्शन वाली पार्टी है बीजेपी, उसके साथ नीतीश कुमार हो लिए, बलात्कारियों की पार्टी है बीजेपी। अब बताइए, आरजेडी वाले दूसरे को करप्शन का अगर दोष देंगे, जो अभी भी सारा माने परिवार के कितने लोग उस केस में अभी भी दोषी हैं। नौकरी देने के बदला जमीन लेना, उससे ज़मीन लेना जो आपको नौकरी के बदले में पैसा नहीं दे सकता है, वो कितना गरीब आदमी होगा आप सोच लीजिए। उससे पैसा, उससे ज़मीन लिखा लेना, इससे बढ़कर कोई भ्रष्टाचार है? चारा घोटाला में कौन है अंदर में, कितने साल अंदर रहे? वो दूसरों को भ्रष्टाचार की बात करें, बड़ा विचित्र लगता है। चुनाव प्रचार का शोर आज खत्म हो जाएगा, उसे कुछ घंटों के बाद चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल रहा है बिहार का। क्या मतदाताओं से अपील करेंगे इस बार के वोटिंग को लेकर? नहीं देखिए, मौसम आप देख रहे हैं, कल तो इतनी चरम सीमा पर पूरी यहाँ की गर्मी थी। मैं समझता हूँ थोड़े वो वोटिंग परसेंटेज में उसका हिस्सा है मौसम का, लेकिन चुनाव आयोग चाहती है, हर आदमी चाहता है कि परसेंटेज बढ़े। तो आइंदा से ये तय कर ले कि साहब चाहे नवंबर में चाहे फरवरी में चुनाव होना चाहिए, हमेशा आराम से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उतनी परसेंटेज बढ़ेगी, मौसम एकदम ठीक रहता है, ना ज़्यादा ठंडा रहता है ना ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए वो करना वही चाहिए। उसके अलावा और तो कोई ये है नहीं। मतदाताओं से कोई अपील? मतदाताओं से अपील है, चुनाव की प्रक्रिया में ज़रूर भाग लें। आप अपने खुद विचार करें, चिंतन करें अपने बिहार के बारे में, देश के बारे में कि कौन विकास कराता है, किसने पूरे बिहार में और पूरे देश में किसने कराया है विकास। यहाँ नीतीश कुमार ने कराया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में कराया है। देश सुरक्षित महसूस होता है, उस हर आदमी समझ रहा है कि हम लोग सुरक्षित हैं। हमारे कोई पड़ोसी अब आँख उठा के हम लोग देखते भी नहीं हैं। हर तरीके से आप जानिए, कश्मीर में 370 हटा, 370 हटा तो सबसे ज़्यादा सैलानी जो वहाँ जा रहे हैं हमारे अल्पसंख्यक भाई लोग जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा, सबको फायदा हो रहा है। वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो 90% अल्पसंख्यक लोग वहाँ रह रहे हैं, तो जो लोग जा रहे हैं सैलानी बन के, तो वहीं पैसा लेके जा रहे हैं ना अपना, वहाँ कमा रहे हैं वहाँ के लोग सब। वहाँ के जाके देखिए आप, वहाँ लोग ज़्यादा कहते हैं हाँ साहब बहुत अच्छा है। पहले बहुत लोग डर के मारे नहीं जाता था कि कब कहीं आतंकी हमला हो जाए, आतंकवादी छिप रहे हैं इधर से उधर, इसलिए नहीं जाते थे। अब तो पूरे एकदम खुले आम जाते हैं सब कोई, इसलिए तो अच्छी बात है। देवेश चंद्र ठाकुर सीधे तौर पे कह रहे हैं कि चुनाव जीता तो रैपिड एक्शन फोर्स की तरह काम करूंगा। जहां तक बात रीगा चीनी मिल की हो या फिर मां जानकी मंदिर की, तो उसका भी उद्धार होगा। और निश्चित तौर पे राम मंदिर के साथ सीधे सीधे सीतामढ़ी को जोड़ने की कवायद भी जारी रहेगी। फिलहाल वोटरों से यही अपील है कि विकास के नाम पर वोट करें और अपना मतदान जरूर करें। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ सर्वेश कुमार सिंह, भारत 24, सीतामढ़ी।